नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने प्राचीन मेसोपोटामिया में फैशन और पोशाक के बारे में बात की थी और आज हम इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे प्राचीन मेसोपोटामियंस अपने वस्त्रों को समझते थे और उनका फैशन कैसा था। मेसोपोटामिया में फैशन और पोशाक, कपड़े, जूते और सहायक उपकरण न केवल कार्यात्मक थे बल्कि किसी की सामाजिक स्थिति को परिभाषित करते थे और उबैद काल लगभग 5000 से 4100 ईसा पूर्व में एक साधारण लंगोटी से चमकीले रंग के वस्त्र और पोशाक तक विकसित हुए थे। सासैनियन साम्राज्य 224 से 651 ईपू। शैलियां बदल गईं, लेकिन मूल स्वरूप और कार्य वही रहे। किसी भी सभ्यता की तरह उच्च वर्ग और कुलीन लोग उच्च गुणवत्ता के अधिक महंगे कपड़े पहनते थे और प्रारंभिक राजवंश काल 2900 से 2334 ईसा पूर्व तक, यदि पहले नहीं तो कपड़े किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा और अक्सर किसी के पेशे की पहचान करते थे। प्रागैतिहासिक युग में प्रतिमा के आधार पर पुरुष और महिलाएं सबसे बुनियादी कपड़े पहनते थे जो संभवतः पौधों से बने होते थे, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई वैसे वैसे फैशन और पोशाक में भी वृद्धि हुई। समय के साथ जानवरों को पालतू बनाने के बाद ऊन कपड़ों के लिए और चमड़ा जूते के लिए सबसे आम बुनियादी सामग्री बन गया, कम से कम उच्च वर्ग के लिए। अमीर नागरिक चमकीले रंग का फैशन खरीद सकते थे, जबकि गरीब लोग मूल सफेद पहनते थे। हालांकि ये कपड़े अभी भी डिजाइन से अलंकृत प्रतीत होते हैं, भले ही उबैद काल की स्कर्ट और लंगोटी रही हो। हालांकि मेसोपोटामिया को अक्सर कपड़े बनाने के लिए उद्धृत किया जाता है, इसके कई अन्य पहले के बीच दुनिया भर के लोगों ने स्वतंत्र रूप से इस अवधारणा को विकसित किया होगा। हालांकि मेसोपोटामिया, विशेष रूप से सुमेर, दुनिया का पहला क्षेत्र है जिसने अपनी कला के माध्यम से कपड़े और सहायक उपकरण के विकास को दर्ज किया है। मेसोपोटामिया की कला और वास्तुकला सरल से अधिक जटिल शैलियों की ओर इस प्रगति का प्रमाण प्रदान करती है। साथ ही सामाजिक रैंक स्थापित करने में किसी के कपड़ों ने आदमी को कैसे बनाया। मेसोपोटामिया में लोग ज्यादातर ऊन और सन, फ्लैक्स का इस्तेमाल करते थे। ऊन का उपयोग सर्दियों के समय किया जाता था क्योंकि यह गर्मी प्रदान करता था। वहीं सन के वस्त्र गर्मियों में पहने जाते थे क्योंकि यह हल्के और ठंडे होते थे। पुरुष ज्यादातर घुटनों तक लंबी स्कर्ट पहनते थे। ये स्कर्ट्स ऊन या सन से बनी होती थी। राजा और उच्च वर्ग के लोग विशेष वस्त्र पहनते थे जो बारीक कढ़ाई और गहनों से सजाए जाते थे। महिलाएं लंबे, ढीले वस्त्र पहनती थीं, जिन्हें कंधों से बांधा जाता था और कमर पर बेल्ट से बांधा जाता था। ये वस्त्र भी ऊन और सन से बने होते थे और इन पर आकर्षक कढ़ाई की जाती थी। गहने भी मेसोपोटामिया की फैशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। लोग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने गहने पहनते थे। खासकर महिलाओं के लिए गहने पहनना एक अनिवार्य हिस्सा था। मेसोपोटामिया की फैशन पर वहां की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का गहरा प्रभाव था। हर वर्ग और धार्मिक पर्व के अनुसार वस्त्रों का चयन होता था। त्योहारों और विशेष अवसरों पर लोग विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते थे जो धार्मिक और सामाजिक रीतियों के अनुसार होते थे। बच्चों के वस्त्र भी सरल और आरामदायक होते थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते थे, उनके वस्त्रों का स्टाइल और डिजाइन बदलता जाता था। बच्चों के वस्त्रों में भी कढ़ाई और सजावट की जाती थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी जानकारी प्राचीन मेसोपोटामिया के फैशन और वस्त्रों के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिल सके। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।